आज हमें देखना है हाउ टू परफॉर्म अ पार्शियल सेक्शंस क्या है, सिलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल यूजिंग अ एचक्यूएल स्टेटमेंट। इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ पार्शियल सिलेक्शंस। यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ पार्शियल सिलेक्शन। भाई पार्शियल सिलेक्शन का मतलब क्या है, या बेसिकली ये पार्शियल सिलेक्शन क्या होता है। वी कैन से पार्शियल सिलेक्शन मीन्स select a specified column data from a database table called as a partial selection. Example, suppose consider we have a table named as Hebrew student बराबर with a 3 column ID, name and a percentage. Yes or not? Means we have a row with 3 columns, but we want to fetch only ID and a name from his student called as a partial selection. देखिए पार्शियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप देखिए, अभी आपके पास ये टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसे वाइल्ड कार्ड सिलेक्शन कहते हैं, मैंने बताया था स्कूल में। आपका ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, हिप स्टूडेंट नाम की आपकी टेबल है। इस टेबल की बात अगर आप करते हैं, याद रखिए इस टेबल में आपको कितने कॉलम मिलते हैं, वी गेट 3 कॉलम्स जिसके अंदर ये है। और मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे कभी अगर लिखा क्या, सिलेक्ट यस आईडी यस नेम फ्रॉम क्या स्टूडेंट, मतलब मैं बोल रहा हूं मुझे ये पूरा रो नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पूरा रो नहीं चाहिए, मुझे इस रो में से 2 कॉलम चाहिए। इसे हम कहते हैं पार्शियल सिलेक्शन। मैं कंप्लीट रो नहीं लेना चाहता, मैं रो में से कुछ कॉलम लेना चाहता हूं। इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल सिलेक्शन। उसे हम टेक्निकली पार्शियल सिलेक्शंस कहते हैं। आई अंडरस्टैंड और नॉट, यस और नो। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम एचक्यूएल के साथ जाते हैं तो हम टेबल के जगह पे क्लास को रिप्लेस करते हैं और कॉलम की जगह को वेरिएबल, कॉलम की जगह पे वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। तो यहां देखिए अभी हम देखते हैं स्टेप्स टू वर्क विद पार्शियल सिलेक्शन और सेलेक्ट partial data from a database table. Right, steps to work with a partial selection or select partial data from a database table. सबसे पहले add org.hibernate.star and org.hibernate.cfg.star package in application. Yes, चलिए सबसे पहली स्टेप है अभी हमारी, ये हमने किया है। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए इतना कोड तो अभी देखिए मैंने पहले भी हमने देखा है, इतना कोड तो हमारा क्या है, फिक्स, ये चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेज ये है, क्रिएट क्या, रेफरेंस ऑफ अ क्वेरी एंड राइट अ एचक्यूएल क्वेरी लाइक एज गिवन बिलो। अभी देखिए मुझे इस टेबल में से क्या क्या लाना है गाइस, आईडी लाना है और नेम लाना है। मतलब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, क्वेरी क्यू इक्वल्स क्या, सेशन डॉट क्रिएट अ क्वेरी। मैं ये वाला वर्जन यूज कर रहा हूं। अभी आप देखिए हम यहाँ पे एचक्यूएल में टेबल यूज नहीं करते, क्या करते हैं, क्लास। तो मेरा क्लास है, क्लास में आप देखिए यस आईडी लेना है तो इसके साथ कौन एसोसिएट है, आईडी। और यहाँ नीचे अगर आप आते हैं तो यस नेम लेना तो इसके साथ एसोसिएट कौन है, नेम। यहाँ सिलेक्ट यस डॉट आईडी बराबर कॉमा यस डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ यस बराबर हु इज यस, यस इज रेफरेंस। मतलब मैं कह रहा हूं स्टूडेंट क्लास में से मुझे आईडी और नेम चाहिए, तो स्टूडेंट क्लास किसके साथ एसोसिएट है,
हिप स्टूडेंट, तो मैं कह रहा हूं मुझे हिप स्टूडेंट से क्या चाहिए, आईडी और नेम चाहिए। वी रिक्वायर टू थिंग्स फ्रॉम स्टूडेंट क्लास। गेटिंग माय पॉइंट, इसे कहते हैं पार्शियल सिलेक्शन। तो पार्शियल सिलेक्शन में आपको जितने फील्ड चाहिए उतने आप फेच करें, इट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। चलिए मैं इसे नोट्स में कॉपी पेस्ट करता हूं। इज इट क्लियर? सबसे हैं यहाँ फाइल को सेव एज। थर्ड स्टेज देखिए, execute the select query using a list method and a cast list reference in object class array। अब ये कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको बता दूं। यहां आपको ऐसे लिखना है लिस्ट ब्रैकेट ऑब्जेक्ट एरे। देखिए कल के इसमें देखिए, कल मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अभी मैं स्टूडेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का क्या लिखूंगा यहाँ, एरे लिस्ट इक्वल टू क्यू डॉट लिस्ट। ऑब्जेक्ट एरे क्यों लिखा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पेंट में जाते हैं हम, बाद में इसे एक्सप्लेन करें, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब देखते हैं। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये यूटिल इसके लिए लिखा है बराबर। अभी आप इसमें से ऑब्जेक्ट एरे लिखिए और अभी आप डेटा फेच कीजिए। एंड लास्ट यहाँ आपको क्या करना है, एंड फेच डेटा, तो आप यहाँ लिखिए फॉर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ओबीजे कोलन ऑफ लिस्ट। यहाँ लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबीजे ऑफ 0 प्लस क्लास टी प्लस ओबीजे ऑफ 1। फाइल को क्या करते हैं, सेव ऑल, राइट क्लिक हियर, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए बराबर दो ही कॉलम आ गए, पूरा रो आया नहीं। अब ये वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका इंटरनल लिस्ट कैसे बनता है, कंसीडर, ये अभी आपका क्या है, एचक्यूएल का कोड है, डाउ कोड है, ये आपकी सेलेक्ट क्वेरी है। दिस इज योर सेलेक्ट क्वेरी। कंसीडर, ये आपका स्टूडेंट क्लास, क्लास क्या है, स्टूडेंट। प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट इंट ऑफ सॉरी फ्लोट ऑफ परसेंटेज है, बराबर ना, क्या है, फ्लोट ऑफ परसेंटेज। ये अभी हमने एसोसिएट किया है, मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा बट ये ऐसे लिखा है हमने, दिस इज माई पोजो क्लास। अभी आप यहाँ अगर आप आते हैं डेटाबेस में, आप यहाँ ये आपका टेबल है, दिस इज योर टेबल। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए क्या होगा, ये जो लिस्ट मेथड है क्यू डॉट लिस्ट, यहां जाएगा, इज इट क्लियर, और यहां जाने के बाद ये पहले रो पे आता है, सॉरी यहां पे आता है, यहां जैसे भी यहां पे आ गया तो ये क्या करता है, इस कॉलम में से इस रो में से पूरा रो नहीं उठाता है, एक फील्ड उठाता है 1। उसके बाद दूसरा कॉलम उठाता है क्या, एबीसी, यहां। अभी कितने वैल्यू रिटर्न किए हैं, 2, मतलब ये इनडायरेक्टली एरे बना। क्या रिटर्न किया इसने, एरे। तो आईडी कौन से लोकेशन पे आ गया, 0, और नेम 1। बट यहाँ पे चैलेंज क्या है, देखिए आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर, और नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मतलब मेरे पास एरे है बट डिफरेंट टाइप का, एक टाइप का एरे है क्या। नॉर्मली अभी हम क्या कहते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, बट यहाँ पे एरे बन रहा है बट डिफरेंट टाइप का। तो मैंने आपको जब कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में पढ़ाया था तब बताया था कि जावा में एरे के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है अगर आपका एरे ऑब्जेक्ट टाइप का हो तो। ऑब्जेक्ट क्लास के एरे अगर हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास की खासियत क्या है, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करेगा। मतलब ये एरे आपका बन रहा है, तो ये जो आपकी लिस्ट बन रही है मेमोरी में,
दिस इज योर लिस्ट इन योर मेमोरी। कौन सी? ये लिस्ट की रेफरेंस है। जब ये लिस्ट यहां बन रहा है, याद रखिए, जब ये आपका लिस्ट यहां बनेगा तो ये पहले ऑब्जेक्ट का इतना इतना पोर्शन आया है और पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट का पोर्शन आया तो एरे फॉर्म में आ गया। तो ये जो आपका एरे है, याद रखिए, ये जो भी आपका एरे है, ये एरे आपका इस लिस्ट में आ गया यहां। तो ये आपके लिस्ट में 0th इंडेक्स पे क्या है? डेटा है, बट ऑब्जेक्ट क्लास का एरे है। मतलब इनडायरेक्टली इट इज लाइक ए 2 डायमेंशनल एरे। ये 0th इंडेक्स है। मैंने बताया था लिस्ट कलेक्शन डेटा इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स। इसके अंदर भी 2 डेटा बन रहा है। दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 1। अभी देखिए, उसके बाद ये क्या करता है, सेकेंड रो के लिए जाएगा। तो सेकेंड रो में से भी यस डॉट आईडी पूरा रो उठा रहा है क्या? नहीं, पहला कॉलम उठाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? ये कॉलम आएगा यहां। सो दिस इज योर 0th लोकेशन। ये कॉलम आएगा यहां। दिस इज, ये भी एक एरे बन रहा है, फर्स्ट लोकेशन। ये आपके 2 लोकेशंस। ये दोनों के दोनों भी लोकेशन ऑब्जेक्ट क्लास के एरे में गए हैं। ये आपका फर्स्ट इंडेक्स। अंडरस्टैंड? जितने भी नंबर ऑफ आपके रोज हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ क्या आए हैं? एरे। ऑब्जेक्ट क्लास का एरे आ गया है। देखिए, उसके बाद ये डेटा आएगा, ये लिस्ट में आके स्टोर होगा। यस सर। उसके बाद ये डेटा आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट आपको आइडिया आ गया? मतलब स्पेसिफाइड कॉलम है तो ऑब्जेक्ट क्लास की एरे आ गई है। जैसे भी अगर आपकी ऑब्जेक्ट क्लास की यहाँ पे एरे आ रही है, तो जब हम डेटा निकालेंगे, जब इस लिस्ट को फेच फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे, क्यों कोलन लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का एरे है, तो पहली बार फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ एरे कोलन लिस्ट करेंगे। ये फॉर लूप जब चलेगा तो ये जो आपका डेटा है, ये वाला, ये डेटा यहाँ पे आ जाए। फिर इसमें ओबीजे ऑफ 0 पे क्या मिलेगा? बोलिए 1। और ओबीजे ऑफ 1 पे क्या मिलेगा? एबीसी। सेकेंड टाइम फिर क्या आएगा? ये डेटा आएगा। फिर यहाँ देखिए, ओबीजे ऑफ 0 पे क्या मिलेगा? 2 एंड 1 पे क्या मिलेगा? एमएनओ। इसीलिए आपको डेटा ऐसे मिल रहा है। आई अंडरस्टैंड? ये देखिए, इसे मतलब जब भी आप पूरा रो नहीं फेच करेंगे, रो से पर्टिकुलर कॉलम, तब आपकी जो लिस्ट है ये कास्ट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट क्लास के एरे के अंदर। अभी ऑब्जेक्ट क्लास का एरे, क्योंकि हर कॉलम, सारे जितने 2 कॉलम आप ले रहे हो, तो दोनों के दोनों कॉलम का डेटा टाइप सेम रहना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे केसेस में डिफरेंट टाइप का एरे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्लास का एरे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड? यस और नॉट? इट इज वेरी सिंपल। चलिए।